नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज की हूँ नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप सभी के साथ में जुड़ने के लिए, सभी के साथ में शेयर करने के लिए। आज का टॉपिक हमारे इस प्रकार से है कि अमीरों जैसा जीवन जीने का बड़ा मकसद बहुत जल्द आप लोगों का पूरा होने जा रहा है। ओके, और इसी टॉपिक के ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं। जितना आपको रेजोनेट कर जाएगा, जितना आपको अच्छा लगेगा, उतना आपको रखना है, अदरवाइज किसी और के लिए इसे छोड़ देना है। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करती हूँ, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। ओके, और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, एक पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं। और बुकिंग की जो भी इंफॉर्मेशन है गाइस, ये आपको व्हाट्सअप के थ्रू मिलेगी। ओके, क्या चार्जेस होगा, क्या टाइम पीरियड होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सअप के थ्रू मिल जाएगी। ओके, तो बिंदास आप बुकिंग कर सकते हैं, बुकिंग का बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा। और जो रीडिंग होगी आप लोगों की, ओके, जो पर्सनल रीडिंग होगी ये आपकी कॉल पर दी जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से बुकिंग का इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के थ्रू दी गई है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, और आज की जो रीडिंग है, जो भी आपसे जितने आपसे रीडिंग रेजोनेट कर जाएगी गाइस, ओके, आपको ईश्वर का ग्रेटिट्यूड पे करना नहीं भूलना है, क्योंकि ये जो रीडिंग होने वाली है, बहुत ही इतने सालों का जो आपका धैर्य है ना, जो फ्रूट का जो आप इंतजार कर रहे हैं, वो फ्रूट बहुत ही जल्द आपको मिलने वाले हैं। इसीलिए यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड आपको पे करना है। जितना हम यूनिवर्स का धन्यवाद करते हैं, उतना ही उसके रिजल्ट हमें कहीं गुना बढ़कर हमें मिलते हैं गाइस। ओके, ये समय आप लोगों का आ चुका है। अमीरों जैसा, शहजादों जैसा, रानी जैसा, एक राजा की तरह जीवन जीने का आप लोगों का समय आ चुका है। तो इसलिए एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, अपनी ब्लेसिंग देना ना भूलिए। ओके, क्योंकि मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट्स होते हैं, एनर्जी होती है आप लोगों की। तो 100% अब कोई नहीं रोक सकता आपको अमीरों जैसा जीवन जीने के लिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड्स। कहा ना मैंने, राजा के जैसे जीवन जीने के लिए, एक रानी की तरह जीवन जीने के लिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सब कुछ आपके मेहनत का फल है। जो धैर्य, जो पेशेंस आप लोगों ने रखा है, ये कोई साधारण बात नहीं है। इतना धैर्य ना, इतना सामर्थ्य रखना कोई साधारण पर्सन की बात नहीं है गाइस। ओके, जो आपने रखा हुआ है, जो आपने करके दिखाया हुआ है, इसलिए रिजल्ट अब आपको मिलने वाले 100%। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम। ये कहानी उस अकेले पर्सन की हो सकती है जिसे कोई साथ देने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, जिसे रास्ता दिखाने वाला नहीं था। ओके, जिन्होंने सिर्फ चीट करना जाना है, जिन्होंने सिर्फ आपको धोखा देना, मतलब आपके अच्छाइयों का फायदा उठाना जाना है। ओके, और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कई समय, कई साल आपने ऐसे अकेले में बिताया है, कई समय आप लोगों ने नर्वसपन में आपने बिताया हुआ है। मैं अकेला देख पा रही हूँ। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है, हो सकता है कि आज से 5 साल पहले आप पूरी दुनियादारी से अकेले हो चुके थे, अलोन हो चुके थे, और आपका सिर्फ एक ही मकसद मुझे नजर आ रहा है गाइस। ओके, एक ही मकसद के ऊपर आप आगे बढ़ रहे हैं कि आपको बहुत रिच होना है, आपको फेमस होना है, आपको ऐसा कुछ करके दिखाना है जो बाकी के लोग नहीं कर सकते। ऐसा कुछ आपको करके दिखाना है। वो जुनून, वो जज्बा आप लोगों के भीतर में मैं देख पा रही हूँ। और ये जो अकेलेपन का जो आपकी जो यात्रा है गाइस, मतलब जो 5 साल आपके जो गए हुए है, ओके, तो ये जो आपकी यात्रा है, मैं देख पा रही हूँ कि ये यात्रा का जो मकसद है, सिर्फ एक हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे, या फिर आपके अवेकनिंग का टाइम पीरियड चल रहा था, या फिर आपको दुनिया से अलग कर दिया था, भीड़ से अलग कर दिया था। क्योंकि शेर हमेशा, राजा हमेशा अकेले में रहना पसंद करता है गाइस। ओके, क्योंकि राजा को कोई अस्तित्व होता है, उसका कोई एक अपने रूल्स होते हैं। ओके, उसको क्या पसंद है, कैसे, ये सब कुछ जो होता है, वो अपने डिजायर्स, अपना मकसद वो खुद तय करता है। क्योंकि मैं एक शेर हूँ, मैं एक राजा हूँ, और मैं किसी लाइफ पर्पज से आया हुआ हूँ, इसीलिए मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे
भीड़ से अलग मुझे रहना है, कैसे मुझे अपने ऊपर इनर वर्क करना है, कैसे अपने आप को मुझे साबित करना है, कैसे अपने आप को बनाकर दिखाना है, ये सब कुछ आपकी तैयारी इन 5 साल के टाइम पीरियड में मुझे आप लोगों की तैयारी मुझे नज़र आ रही है। ओके, और इस तैयारी में अब आप एक ऐसे पर्सन बनकर बाहर निकल कर आए हैं, ऐसी पर्सनैलिटी बनकर बाहर निकल कर आए हैं कि अब दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। ओके, फेमस होने से, प्रसिद्धि पाने से, या फिर जो भी मकसद है आपका उसे पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता गाइस। ओके, क्योंकि इंसान जिसे ठान ले उसे कर कर ही दिखाता है। इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है ना। बड़े बड़े टेक्नोलॉजी आ गए, बड़े बड़े आपने आविष्कार देखे, बड़े बड़े इतिहास रचा गया है, बहुत सारे। तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है अगर हमने ठान लिया तो। ओके, तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि जो 5 साल का जो रिसर्च है गाइस आप लोगों का, जो आपने अपने भीतर किया है, अपने लिए किया है, अपने मकसद के लिए किया है, जो आप लोगों ने जो अभ्यास किया, जो भी स्टडी की है, जो भी अध्ययन किया हुआ है, जो भी ध्यान साधना, मेडिटेशन जैसी चीजें जो आप लोगों ने की है, अपने ऊपर किया है गाइस। ओके, अब मैं देख पा रही हूँ कि अब यहाँ से आपको मुक्ति मिल रही है और आप अब मुझे एक राजा की तरह, शहंशाह की तरह, अमीरों वाला जो जीवन है आप लोग मुझे जीकर दिखा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू न्यूज। हरे राम। जिन पैसों रुपयों के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिन पैसों रुपयों के लिए आप तरस रहे गए, मैं देख पा रही हूँ 10 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आपकी तरफ अब यूनिवर्स सडनली कुछ ऐसा गेन होने वाला है गाइज आप लोगों को, जिसके माध्यम से एक्चुअली चीजें सडनली नहीं होती गाइज हमारे लाइफ में, चीजें सडनली नहीं होती है, वो ऑलरेडी प्रोसेस में होती है। ठीक है, जो आपका जो धैर्य है, जो पेशेंस है, ये एक्चुअली प्रोसेस में था, है ना। आपने जो अपना माइंडसेट किया हुआ था अपने मन में, है ना, अपने दिमाग में, अपने अंतरात्मा में जो माइंड सेट किया हुआ था कि आप रिच बनने वाले हैं, आप अमीरों जैसा जीवन जीने वाले हैं, हर प्रकार की फैसिलिटीज, हर प्रकार का जीवन आप अपने तरीके से, अपने मन से मन मुताबिक जो जीवन जीना चाहते हैं, इसको आपने अपने दिमाग में माइंड सेट किया हुआ था, ये आपका मैनिफेस्टेशन है। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि सडनली मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि सडनली कुछ नहीं होता है, उसके पीछे पहले से प्रोसेस होती है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती है ना। कहीं ऐसा लगता है कि हम रुके हुए हैं। ओके, क्योंकि हमें जब रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं तो हमें यही लगता है कि हम रुके हुए हैं, लेकिन हम रुके हुए नहीं है, कभी भी हमारा समय रुका हुआ नहीं रहता है। तो 10 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है, कार्ड दिखाना जरूरी है शायद गाइस। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि कहीं से आपको अचानक से आपने जो एक्सपेक्टेशन नहीं लगाया है किसी से, या फिर आपको ये जो सडनली जो आपको पैसा हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी, घर, पैसा, ये सब इसमें आता है। ठीक है, पेंटिकल में आ जाता है। तो और इसीलिए तो हम मेहनत करते हैं, इसलिए तो हम धन कमाते हैं ना, प्रॉपर्टी के लिए, घर मकान के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, हम अपने सपनों को साकार करने के लिए। तो कोई ऐसा हैंड, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है कि आपको मनी अमाउंट देते हुए नजर आ रहा है, या फिर आपको कोई प्रॉपर्टी देता हुआ नजर आ रहा है, कोई ना कोई आपको हेल्प एंड सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ब्रह्मांड आपकी तरफ अब ऐसे सडनली कुछ चीजें करने वाला है, जिसके माध्यम से आपको लगे कि ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंदर नहीं है, ईश्वर भी चमत्कार करते हैं। तो इस चमत्कार को देखने के लिए जिस प्रकार से आप एक्साइटेड है, वो चमत्कार आपके जीवन में बहुत जल्द हो सकता है कि अगस्त के लास्ट वीक तक भी ये सपना आपका पूरा हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए थोड़ा समय भी लग सकता है गाइस, लेकिन ये बहुत फास्ट की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। उसके बाद फिर क्या कहना गाइस आप लोगों का, हरे राम हरे राम। उसके बाद निकल कर आया हुआ है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सवाल ही खड़ा नहीं होता, जब धन आएगा, जब इच्छा की पूर्ति होगी। ओके, और ये धन जो है ना गाइस, ये अच्छे मात्रा में नजर आ रहा है, कोई छोटा अमाउंट नजर नहीं आ रहा है, 5-10 हजार का अमाउंट नजर नहीं आ रहा है ना। ऐसा नजर आ रहा है कि पूरे 10 दिशाएं अब आपके लिए कार्य कर रही है, 10 दिशाएं आपके लिए वर्किंग में लगी हुई है, और ये जो धन है ये प्रचुर मात्रा में आपकी तरफ आ रहा है, हेल्प एंड सपोर्ट मिल रहा है। तो हो सकता है कोई बिजनेस पार्टनरशिप के लिए आपकी तरफ कोई हैंड बढ़ रहा है, कोई आपको हो सकता है कि आपने कोई छोटा इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसका बड़े मात्रा में आपको रिजल्ट्स मिल रहा है, लेकिन पैसा आ रहा है, ये 100% है आपकी तरफ, और आप अब पावर में आ रहे हैं,
सत्ता, विजडम सब कुछ अब आपके भीतर में आ रही है। ओके, क्योंकि जब तक लोगों को, दुनिया को जब रिजल्ट्स नहीं दिखते गाइस, तब तक हम उनके नज़रों के सामने में, तब तक हम अपने भी नज़रों के सामने में हम अपने आप को कम ही समझते हैं। ओके, क्योंकि पावर जो होती है ना, ये धन से आती है। ओके, ये धन से आती है। तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप एक ऐसे सीट को ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसी सीट को ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं। उस सीट से आप आदेश दे रहे, ओके, आदेश दे रहे, प्रजा को, मतलब प्रजा के साथ न्याय कर रहे, या फिर प्रजा को जस्टिस दे रहे, या फिर प्रजा को कोई ऐसे मार्गदर्शन का कार्य कर रहे, कोई टीचिंग का कार्य कर रहा है, कोई गुरु का कार्य कर रहा है ना। इस प्रकार से आप ऐसी पोजीशन पर बैठ रहे, या फिर ऑलरेडी अगर पोजीशन पर बैठ गए हैं, ओके, तो अब देखिएगा इस पोजीशन का एक रूप, बड़ा रूप आप देखने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है कि अभी आप छोटे स्तर पर हैं, लेकिन आप बड़ा रूप देख पाएंगे। ओके, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि अब आपके हाथ में पावर होगी, सत्ता होगी, और हर प्रकार से अब लीडरशिप क्वालिटी अब आपके अंदर की दिखाई दी जाएगी। आप उसको प्रैक्टिकल रूप देने वाले हैं, और आप हर तरफ, आपकी आवाज हर तरफ आप नाम से, आप अपने खुद के नाम से जाने जाएंगे, ना कि अपने माता पिता के, ना कि आपके हस्बैंड वाइफ के नाम से जाने जाएंगे, ना ही आप अपने किसी बच्चों के नाम से, और ना ही किसी परिवार के नाम से। आप अपना नाम खुद बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और आपके माध्यम से आपका परिवार, आपके परिवार का नाम रोशन होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों का जो जीवन है ये धन्य, आबाद और खूबसूरत, निखरता हुआ, खूबसूरत खूबसूरत ही होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल, इन धन के लिए, इस पैसों के लिए आपने रात दिन एक किया है, रात दिन मेहनत किया है, रात दिन मैनिफेस्टेशन किया है, काफी वर्किंग किया है। साथ में मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आपकी कुछ पूर्वजों की भी प्रॉपर्टी है गाइस। ओके, पूर्वजों की भी प्रॉपर्टी है, जो घर, मकान, पैसा, जिस किसी भी इसमें होगा। ओके, तो ये जो पूर्वजों से जो भी आप लोगों को जो मिल रहा है ना, कोर्ट से रिलेटेड मान के चलो, अगर कोई कोर्ट केसेस चल रहा है, किसी ने आपका अधिकार छीन लिया, कुछ ना कुछ ऐसे झमेले हमेशा हमारे जीवन में चलते रहते हैं। तो मैं देख पा रही हूँ कि वहां से भी आपको जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके पूर्वज आपकी हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको आपका अधिकार दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। जो अधिकार हो सकता है किसी ने छीन लिया था, है ना, तो ये अधिकार भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके साथ में 100% जस्टिस हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। 6 ऑफ सॉर्ड से बता रहा है कि आप लोग, हो सकता है सभी के सभी लोग नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि किसी के लिए 100% ये रीडिंग रेजोनेट करने वाली है। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आप किसी ऐसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, किसी ऐसे सिटी प्लेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, किसी ऐसे हो सकता है इसकी जो लोग अब्रॉड में हैं वो लोग हिंदुस्तान आना चाहते हैं, जो लोग हिंदुस्तान में हैं जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, या फिर कोई सिटी प्लेस चेंज करना चाहता है, कोई इंडिया के इंडिया में ही कोई। तो इस प्रकार से मुझे आपका स्थान रूपांतरण दिख रहा है गाइस। ओके, आप कहीं से अलग दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, क्योंकि हो सकता है कि जिस एरिया में, जिस जगह पर, जिस घर परिवार में आप है, ओके, वो जो जगह है, या फिर वो जो घर मकान है, या फिर वो जो सिटी है, हो सकता है वो आप डिजर्व नहीं करते हैं। ठीक है, और जो हम डिजर्व नहीं करते हैं, यूनिवर्स हमें वहां से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जो हम डिजर्व करते हैं, अब राजा बनने के लिए जा रहे हैं, तो राजा जैसा ही आपको वातावरण चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स, देखिए यूनिवर्स की जो प्लानिंग होती है ना, वो बड़ी विचित्र होती है। हमारी सोच वहां तक नहीं पहुंच पाती जो यूनिवर्स पहले से ही प्लान किए होते हैं। ओके, तो यूनिवर्स ने पहले से ही प्लान किए हैं आप लोगों के लिए कि आपको कहाँ जाना है, आप कहाँ पर अपना कार्य स्टार्ट करने वाले हैं, कहाँ कहाँ पर आपको एक राजा जैसा जीवन आपको मिलेगा, कहाँ पर आपको अच्छी पोजीशन मिलेगी। ये सारी चीजें जो है ना, ये पहले से ही डिसाइडेड की गई है। ओके, लेकिन ये सब सारी चीजें हम कब जान पाते हैं, जब हम अपने आप को जान पाते हैं, तब हम अपने जीवन को भी, अपने भविष्य को भी, और आने वाले घटनाओं को भी हम जान पाते हैं गाइस। ओके, तो इसी प्रकार से जो आप लोगों ने अपने ऊपर जो कार्य किया है, जो इनर वर्क किया हुआ है, तो आपका जो इंट्यूशन है, या फिर आपका जो मन है, आपको ये गाइड कर रहा है।
ओके, तो आपके अंतर्मन की आवाज़ सुनने की आपको ज़रूरत है। 100% आप लोगों के सपने, आप लोगों का कार्य, आपकी सफलता आपके कदम चूम रही है और जीवन जो है आप लोगों का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है गाइस। आप लोगों का बहुत ही सुंदर कार्ड निकल कर आए हुए हैं। फिर भी मैं लास्ट एक कार्ड निकलना चाहूंगी। वाव, हरे राम हरे राम। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि आप पॉलिटिक्स के बहुत बड़े नेता बनते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, पॉलिटिक्स के बहुत बड़े नेता बनते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अभी तक डर फियर में है कि मैं पॉलिटिक्स में मैं कैसे कार्य करूँगा। हो सकता है कि मैंने कभी या फिर मेरे 7 पीढ़ियों में भी शायद कोई अभी तक नहीं गया है, मैं इस कार्य को कैसे तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें मन में डर हो सकता है। लेकिन ईश्वर ने आपको उस काबिल बना दिया है, ईश्वर ने आपको उस काबिल समझा है गाइस, तो आपको डर फियर रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जब ईश्वर ने आपको उस काबिल बनाया है, उस स्थान पर आपको लेके जा रहे हैं, वो सारा जो कार्यभार है वो तो यूनिवर्स करने वाले हैं। बस देखते जाइए कि आगे आगे होता है क्या। आपको डर फियर रखने की जरूरत नहीं है और यूनिवर्स ने आपको इतना कैपेबल, इतना स्ट्रांग बना दिया है कि अब आपके सामने में शायद ही किसी की दाल गलने वाली है। शायद ही कोई आपको चुप करा सकता है, शायद ही आपको कोई डरा सकता है। क्योंकि जब यूनिवर्स जिस साधक को बनाते हैं, जिस इंसान को बनाते हैं, जिसके भीतर में वो वास करते हैं, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। ये आप सब जानते हैं, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर में वो लीडरशिप क्वालिटी ऑलरेडी थी, ऑलरेडी है और ऑलरेडी रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। तो यूनिवर्स ने सिर्फ आपको अपना अपना चेहरा दिखाया गया, आपका चेहरा आपको आईने में दिखाया है। आप तो पहले से ही थे, बस आपको कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा निखारना था, आपको कुछ आपको लर्न करवाना था, कुछ आपको सिखाना था। बहुत सारी चीजें जो थी ना, है ना। एक देखिए गाइस, मिट्टी है ना, मिट्टी के कई प्रकार की चीजें बनती है। मिट्टी से मड़का भी बनता है, मिट्टी से गुल्लक भी बनता है, मिट्टी से मूर्ति भी बनती है और मिट्टी से खाना बनाने के बर्तन भी बनते हैं और कई प्रकार की कई चीजें बनती है मिट्टी से, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम सब मिट्टी है, लेकिन ईश्वर जिसको बनाता है तो उसको वो स्थान देता है। क्योंकि ईश्वर जो बनाना चाहता है ना, उसको बनने के लिए बहुत अंगारों से चलना पड़ता है, बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बहुत छेनी हथौड़ी की मार भी सहन करना पड़ता है। कई समय हमारे जीवन में ऐसे आते हैं कि हमको हर प्रकार के सामने करने पड़ते हैं और वो सामना करने के लिए जो पर्सन, जो इंसान तैयार होता है, उसी को ईश्वर बनाते हैं। और ऐसा नजर आ रहा है कि उस मिट्टी का हम पहले तो एक साधारण मिट्टी ही रहते गए, हमारे अंदर में उतना ज्ञान, नॉलेज, टैलेंट, है ना, बहुत सारे हमारे अनुभव, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में नहीं होती है। लेकिन जब हम बनते बनते जाते हैं तब हमें बहुत सारी चीज़ें समय समय पर मिल जाती है। उसी प्रकार से इंसान ने यूनिवर्स ने आपको वो मूर्ति बनाया है। अब उस मूर्ति को ऐसा नजर आ रहा है कि पूरी दुनिया आपके चरणों में नतमस्तक होने वाली है। आपको पूजा जाएगा, आपको सलाम ठोका जाएगा और आपको आपके सामने में अब कोई हु या चू नहीं करने वाला है। इस प्रकार से मैं आप लोगों की पर्सनैलिटी को देख पा रही हूँ। तो ईश्वर ने आपको उस काबिल बना दिया है। तो अब आपको डर फियर नहीं रखना है, अपने कार्य को निरंतर करते हुए अमीरों वाला जीवन जीने के लिए तैयार रहना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड पे करना ना भूले, क्योंकि जो कुछ भी है आज आप उसी की देन है और हम सब उसी की देन है ना। अगर वो हमारे हाथ नहीं पकड़ता, अगर वो हमारे साथ में नहीं चलता, हमारे भीतर विराजमान नहीं होता, तो शायद आज जो शक्ति, जो पावर, आज इतने बड़े स्थान पर आप जाने वाले हैं, उस स्थान से आपको कोई उतार नहीं सकता, ठीक है गाइस। तो बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला भी ईश्वर है और अच्छी भी बनाने वाला ईश्वर है। ओके, तो आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है रेजोनेट कर गई, अच्छी लगी है। और अच्छी लगी है तो बिल्कुल बिंदास मन खोल के क्लेम कीजिए रीडिंग को, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।